हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी रक्षक में। इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए IBACO एग्ज़ाम 16 सितंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू। इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और उसके साथ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग जो भी कंप्लीट एग्जामिनेशन हुआ है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपका भी आगे एग्जाम है और आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो और क्वेश्चंस को देखना चाहते हो, लेवल देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक और रियल होने वाली है, क्योंकि इसे आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कंप्लीट रिसर्च के बाद। और जो कैंडिडेट्स ने जो अपीयर किया है, जिन्होंने एग्जामिनेशन में जो उन्होंने रिव्यू दिया है, वो सेम टू सेम आपको मैं बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एंड तक आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा कि आपके सपोर्ट की नीड है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे तो ये ग्रो करेगी और आपको और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाने वाला है यहाँ पर। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। उसके साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं आप। और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर कर देना। अब स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम जीके और करंट अफेयर्स की बात करते हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को भी हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख दिया है, और जिन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन नीडेड है, इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपके लिए हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो पाल डिनेस्टी जो है, इसके संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने स्थापना की थी पाल वंश की। और अगर बात करें तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अराजकता को समाप्त कर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। तो 8th सेंचुरी में जो है गोपाल के द्वारा ये फाउंडेड थी पाल डिनेस्टी, और ये एक प्रकार से इनको बिठाया गया था गद्दी पे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अराजकता थी, जिसे समाप्त करने के बाद इनको ये चीज़ दी गई थी। टाइगर ट्रिम्फ 2025 किस डॉकयार्ड पर हुआ था। टाइगर ट्रिम्फ 2025 टुक प्लेस एट विच डॉकयार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विशाखापट्टनम। वाइजैक जो है, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर टाइगर ट्रिम्प 2025 ये एक बेसिकली अभ्यास है। तो ये जो हुआ था, ये यहाँ पर हुआ था विशाखापट्टनम में, तो याद रखना इसे भी। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, इसे भी आपको याद रखना होगा। अगर बात करें इसके बारे में, तो भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास है। क्या है? सेवा अभ्यास। इसे भी आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में सहयोग के लिए ये किया जाता है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना होगा। यूएसए और भारत के बीच ये त्रिकोणीय अभ्यास होता है। डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो अगर बात करें डीप ओशन मिशन की, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो ये इसी के अंतर्गत आता है, डीप ओशन मिशन। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें बहुत अंदर तक जाकर के और इसके बारे में जो ओशन है उनके बारे में पता लगाने के लिए इसे स्थापित करा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में ये आता है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार वन क्षेत्र में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये ISFR इसे ही बोलते हैं। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स का। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र भी सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट पर मध्य प्रदेश है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। इसे भी आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। चिराव नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। चिराव किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चिराव जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बांस नृत्य भी इसको बोला जाता है। पारंपरिक और सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है यहाँ का। कहाँ का? मिजोरम का। मनोहर जोशी को मरणोपरांत पद्म भूषण किस क्षेत्र में मिला था। तो मनोहर जोशी जी को मरणोपरांत जो मिला था ये पब्लिक अफेयर्स में, यानी कि सार्वजनिक मामलों में मिला था, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिक्स से इनका संबंध था। और ये महाराष्ट्र से थे। महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन्हें 2025 में मरणोपरांत जो है पद्म भूषण दिया गया था।
पब्लिक अफेयर्स में। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें जो है महिला एकल का खिताब जीता थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान ने। तो ये सही जवाब हो जाएगा और इन्होंने ही ये खिताब जीता है। तनीषा क्रेस्टो जो हैं ये भारत की हैं, इनको हरा करके, और बुसानन ने जीता है और ये थाईलैंड से हैं। वहीं पर अगर बात करें पुरुषों की तो पुरुषों में लक्ष्य सेन जो कि भारत के हैं, लक्ष्य सेन ने इस खिताब को जीता, फाइनलिस्ट रहे, विनर भी रहे ये। ठीक है, तो दोनों याद रखना। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट है। व्याख्या करें, अगर और ज़्यादा आप जानना चाहते हो तो फाइनल में तनीषा क्रिस्टी को हराया 2024 में। और ये जो हुआ था, इस खेल का आयोजन यानी इस टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश में, यूपी में करा गया था, तो इसे भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो जो 70th था ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है वो ऋषभ शेट्टी ने जीता था। बहुत सारे लोग यहाँ पर विक्रांत मैसी भी ऑप्शन में एडेड था और उसे भी टिक करके आ गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना ऋषभ शेट्टी होने वाला है क्योंकि इन्होंने ही जीता था। और ये इनकी मूवी जो थी कांतारा, उसके लिए इनको दिया गया था। और अभी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान और उसके साथ विक्रांत मैसी दोनों ने जीता है अपनी अपनी फिल्मों के लिए। ट्वेल्थ फेल के लिए जो है विक्रांत मैसी को मिली है और शाहरुख खान को जवान के लिए ये दी गई है पुरस्कार, ये पुरस्कार इनको मिल चुका है। स्त्री समिट 2.0 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है स्त्री समिट 2.0 2025 आयोजित किया गया जयपुर में, राजस्थान जयपुर में इसे आयोजित करा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का तट कौन सा है? ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर उत्तरी सरकार तट ये भी हो सकता है और थोड़ा ये भी कभी कभी हो जाता है। कौन सी झील इन दोनों के बीच में है? तो झील कौन सी है? कोल्लेरू झील इन दोनों के बीच में है। अब ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है कि किस प्रकार से था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर और कृष्णा नदी के डेल्टा तक उत्तरी सरकार तट भी इसको बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स कोस्ट भी इसे बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखना। हाल ही में किसे राजस्व विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरविंद श्रीवास्तव को राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किया गया है नियुक्त। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ये भी याद रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग याद रख लेना, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे पहले जो ब्रिटिशर्स था, ये जो था ये पहला आरबीआई का गवर्नर था, और सीडी देशमुख पहले भारतीय थे जो कि गवर्नर बने, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है हरिजन सेवक समाचार पत्र 1933, यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है, 1933 में स्टार्ट करा था। 1933 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये हरिजन यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए था। इसे स्टार्ट इंग्लिश में करा गया था, बाद में हिंदी और गुजराती में भी इसको ट्रांसलेट करके दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंदी में इसे स्टार्ट करके और इंग्लिश और गुजराती में फिर बाद में किया गया था। अंग्रेजी समाचार पत्र हरिजन के साथ हिंदी और गुजराती में प्रकाशित हुआ था, और मुख्य उद्देश्य क्या था? अछूतों के लिए काम करना और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान। अभी आपको पता है कि 17th आर्टिकल में यह है अस्पृश्यता के खिलाफ कानून, तो इसीलिए इसे भी आपको याद रख लेना होगा, यह अधिकार है। ठीक है, पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण कब मनाया गया था? तो 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा जो मनाया गया ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 के बीच में मनाया गया, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना, इसे भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 45वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ओलंपियाड 2024 में टोटल जो सदस्य थे 195 सदस्यों ने जो है भाग लिया था देशों ने, और 197 टोटल कर सकते हैं, 195 ने भाग लिया था, और ऑप्शन में मे बी 195 ही होना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये शतरंज का है बेसिकली, याद रखना इस चीज़ को भी। निम्न में से कौन सा मिजोरम का लोक नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ मिजोरम? तो मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा चिराव। अब ऑप्शन कौन कौन से थे ये नहीं पता, बट चिराव बहुत ही फेमस है, तो इसे भी आप लोगों को याद रख लेना होगा। वहीं पर अगर बात करें मिजोरम के कुछ फोक डांसेज हैं, चिराव नृत्य उसमें से हो जाएगा, प्रसिद्ध है, मांस की छड़ियों से होता है। कुलाई लांग
लाम नृत्य, चाई नृत्य, लामथील नृत्य, झेनग झेनग नृत्य और पाइका नृत्य। पाइका भी जो है ये कहाँ का है, मिजोरम का ही है। ये युद्ध से जुड़े और पराक्रम शक्ति को दर्शाने वाले नृत्य हैं, तो ये याद कर लेना। तो कुछ इस प्रकार से ये कंप्लीट जीके और करंट अफेयर्स जो मेरे पास अभी तक आई है रिव्यू के थ्रू, आगे जो भी क्वेश्चंस रिसीव होंगे मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। उसके साथ अब हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी और आराम से 20 आउट ऑफ 20 भी अटेम्प्ट कर सकते थे तो आप। तो इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चंस जो थे वो आसान पूछे गए थे और इसमें से ये चीज़ थी कि ब्लड रिलेशन को लेकर और उसके साथ में जो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं इन दोनों को मिलाकर 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस थे। वहीं पर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट के आसपास मैथ्स के क्वेश्चंस थे, डुएबल क्वेश्चंस थे, ये मैं बोलना चाहता हूँ, कर सकते हो आप। वहीं पर अगर बात करते हैं हम इंग्लिश की, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में आपसे एक पैसेज पूछा गया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसी से रिलेटेड वोकैब भी पूछी गई थी। और उसके बाद बात करें हम तो वहां से आपको एरर डिटेक्ट करने के लिए क्वेश्चंस थे, आर्टिकल्स के यूज करते हुए 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलना। तो कुछ इस तरीके से जिस तरीके से प्रीवियस पैटर्न थी ना उस प्रकार से ही इनका पैटर्न रहा है। तो प्रीवियस पेपर्स को लगा लोगे आप एक बार या फिर जो मॉक टेस्ट है उन्हें लगा लोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप अगर इस पेपर के लिए जा रहे हो और आपने थोड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है एसएससी के एग्जाम्स के लिए तो आप आराम से इसमें बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, आप आगे भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। एक और बात, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर कर देना। एक और बात बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।